देखो, अगर केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ना, तो फिर बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो उसका बेसिक रूल है भाई, आयुपेक नेमिंग वगैरह। तो आज हम आयुपेक नेमिंग में ज़बरदस्त कुछ सीखेंगे। आयुपेक नेमिंग का बेसिक ऐसे करेंगे ना कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना उनको आप हलवा समझ के निपटा दोगे। तो बेसिक रूल समझते हैं, ठीक है। आयुपेक का बेसिक रूल। तो बेसिक रूल बहुत ज़रूरी है जानना। तो बेसिक रूल में क्या क्या बताया जाएगा आपको, ये नोटिस करने वाला पॉइंट है इसमें। तो बेसिक रूल में हम जानेंगे कि कितने कार्बन को क्या बोला जाता है। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ कार्बन, कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद किधर से नंबरिंग करनी है, ये बेसिक रूल में जानेंगे। और कौन से ग्रुप को प्रियोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट देंगे। तो जैसे मान लो एक कार्बन है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिथ। मिथ वर्ड लगता है, ठीक है ना। फिर दो कार्बन है तो इथ लग जाएगा। तीन है तो फिर प्रॉप। फिर चार है तो फिर आ जाएगा ब्यूट। पांच है तो फिर आ जाएगा पेंट। छह है तो आ जाएगा हेक्स। और सात है तो आ जाएगा हेप्ट। और आठ है तो आ जाएगा ऑक्ट। और नौ है तो नियो। और उसके बाद 10 है तो डेक। 10 तक जरूरी होता है, आगे जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये नाम पहले आपको रट लेना है, अच्छे से समझ लेना है कि भाई किसको क्या बोलते हैं। एक दो तीन चार अब नहीं बोला जाएगा। कार्बन आएगा तो हम बोलेंगे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे नाम। तीन कार्बन आएगा तो प्रोप बोलेंगे, चार आएगा तो ब्यूट बोलेंगे, पांच बोलेंगे तो पेंट पेंट पेंट, ठीक है ना। ऐसे इस तरह से हम इसको याद करते हुए बढ़ेंगे आगे। तो पहला बेसिक आपको ये याद होना चाहिए, पहला रूल क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा दूसरा इसमें है कि भाई प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, साइड चेन किसको बोलते हैं, फिर उसके बाद सफिक्स किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें जानना, ठीक है ना। तो पहले एक, अगर कोई कार्बन की चेन, पहले क्या है, चेन क्या है, तो ये जान लेते हैं। तो चेन क्या है कार्बन की। तो चेन मतलब हो गया इस तरह से, ऐसे एक लंबी सी लाइन जा रही है, ये कार्बन की चेन है, ठीक है ना। चेन मतलब जंजीर। तो जंजीर तो तुम जानते हो, एक के पीछे एक जुड़ती चली जाती है लाइन में। कोई भी उसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनको जोड़ देते हैं रिंग में, तो वो चेन बन गई। तो यहाँ पे कार्बन इस तरह से जोड़ते हुए आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कार्बन की चेन। तो चेन हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। चेन भी क्लियर हो गया। अब इसमें हमें ये समझना है कि एक कार्बन, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है। तो वो चार बॉन्ड बनाएगा, हर बार बनाएगा, इससे कम नहीं बनाएगा। इससे कम अगर बना रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है ना, उसके ऊपर प्लस चार्ज लगा होगा। तो ऐसे नहीं लगाया तो वो चार बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि अगर ये प्लस लगाया तो एक लॉस कर चुका है तो तीन बॉन्ड बनाएगा। अगर पूरा कुछ नहीं लिखा है तो आपने चार बॉन्ड बनाना ही बनाना है। तो ये बेसिक बात है इसकी। इसकी वैलेंसी चार होती है, ठीक है ना, ये एक जरूरी बात है। दूसरा रूल है कि इसकी साइड चेन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ना। इस तरह से कार्बन की पूरी चेन आ गई। तो अब इसमें साइड चेन किसको बोलेंगे, तो एक जो ब्रांच आ जाएगी, ये साइड चेन आ गई। अब इसमें दो कार्बन है तो आप चाहे तो ये लंबी चेन मान लो सबसे, ठीक है ना। चाहे तो कुछ बच्चे ये मान लें डॉटेड वाली लाइन। इधर तो नहीं, इस तरफ तो कम हो जाएगा, इस तरफ नहीं, नहीं सेम ही था वैसे, ठीक है ना, कहीं भी चले जाओ किसी एक तरफ। तो दो इस तरह से लंबी चेन मानी जा सकती है। तो कोई भी सिलेक्शन कर लो। उसके बाद जो साइड पे बचेगी, ये जैसे इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो इस वाले में ये बच गई, तो ये अपनी साइड चेन आ गई। साइड चेन आ गई। तो इस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं कौन सी साइड चेन है, कौन सी मेन चेन है। तो ये वाली आ गई मेन, मेन चेन, और या फिर पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। पेरेंट का मतलब हो गया मेन। आपके घर में आपके पेरेंट क्या है, मेन है, उन्हीं का डिसीजन सबसे पहले होता है। ये नहीं चौड़े होकर तुम आके बोल दो पापा मेरी सुन लो, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना। तो मेन चेन जो होती है वो अपनी सबसे बड़ी ये है, ठीक है ना। दूसरा है कि भाई किस तरफ से हम मेन चेन, मतलब मेन चेन की सिलेक्शन भी कर ली। ये एक लंबी सी चेन है, इसमें हमने सिलेक्शन कर लिया, मेन चेन हमारा ये है। मेन चेन हमारा ये है। अब नंबरिंग करना सीखते हैं, नंबरिंग कहाँ से किया जाए। तो नंबरिंग करने का रूल देखते हैं भाई। कोई बच्चा कहेगा मैं इधर से करूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6, बहुत बढ़िया कर लो। लेकिन ये सही है या गलत, अब आगे डिसाइड करेंगे। यहाँ से करते हैं, कोई इधर से करेगा 1 2 3 4
5 6, ठीक है ना, 6 कार्बन दोनों तरफ से आ रहे हैं। तो इसमें क्या चीज है जो अलग करती है सबसे, तो जहां पे आपका साइड चेन आया ना, उस वाले कार्बन को हाईलाइट करो। हाईलाइट कर दिया। अब उस पर देखो सबसे कम नंबर कहाँ से आ रहा है, तो इस तरफ से आ रहा है कि इस तरफ से, इधर से 4 आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है, तो भाई इधर से नंबरिंग करेंगे, जहां से कम नंबर आएगा ना ब्रांच को, वहां से करेंगे। मान लो गेम हो गई कि दोनों तरफ से आपका सेम आ रहा है, इधर से और इधर से भी सेम आ जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन की सिलेक्शन, ठीक है। कुछ लोग क्लोरीन को मान लेते हैं कार्बन, क्लोरीन को ही गिन लेते हैं, लो भाई ऐसे बना देंगे, वो नहीं करना है, कार्बन को ही सर्कल करना है, कार्बन को ही मेन चेन में रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना है, ठीक है ना। अब इधर से कोई नंबरिंग कर रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कोई इधर से करेगा 1 2 3 4 5। सर एक बात तो है इसमें, देखो 2 नंबर पे ब्रांच आ रही है, 4 नंबर पे आ रही है, इधर भी 2 नंबर पे आ रही है, 4 नंबर पे आ रही है, देखो फंस गया यहाँ पे वो। तो इसको यहाँ पे एक चीज सोचना है कि ABCD पढ़ते टाइम तुझे कौन सा अल्फाबेट पहले मिला, अल्फाबेट वाइज लगा दो। तो अल्फाबेट वाइज बी पहले आता है कि सी, ठीक है ना, सी मत बोल देना, ठीक है। क्या आता है, ABC, बी आता है, तो भाई ये वाली चेन का जो कम नंबर है वही बेस्ट है, नीचे वाला सिलेक्शन सही है, ऊपर वाला गलत है। तो ये हमें इस तरह से पहले बेसिक रूल को ध्यान रखना है, ठीक है। और देखते कि अब नंबरिंग किधर से करें, ठीक है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप आ गया अपना और इधर भी आ गया, अब दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे भाई, ठीक है ना, ईन वगैरह को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो दोनों तरफ से देखा जाए 1 नंबर पे और इधर से भी 1 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से सॉरी डबल या सिंगल ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो इधर से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और इधर से डबल बॉन्ड आ रहा है। अब क्या किया जाए, चलो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो भाई एक NCERT कहती है, ना तुम डिसाइड करोगे ना मैं डिसाइड करूंगा, आयुपेक डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा इन दोनों ग्रुप को हम पहले नंबर पे रखें। अल्फाबेट भी ने डिसाइड कर रहा है, क्योंकि अल्फाबेट वाइज में अगर ऐसे देखा जाए तो ईन और फिर ईन आता है, इसका अब प्रीफिक्स वगैरह सफिक्स वगैरह बताना पड़ेगा मुझे, तो ये वाली चीज ये समझ लेते हैं पहले। YNE इसके पीछे आता है, तो सफिक्स क्या होता है, जो पीछे लगेगा, ठीक है ना, बाद में लगने वाला जो है सफिक्स है, और जो प्रीफिक्स है वो पहले लगता है। तो प्रीफिक्स क्या लगता है, फर्स्ट जो आप नाम लिख रहे होगे, जैसे ये नाम लिख दिया बड़ा सा, इसमें जो पहले सिंपल स्टार्टिंग में जो लग गए वो प्रीफिक्स, और जो लास्ट में एंडिंग में लगेंगे वो सफिक्स। अब कौन प्रीफिक्स कौन सफिक्स बनेगा इसको डिसाइड करना है। तो देखो कुछ लोगों के पास तो दोनों चीजें हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों है, और किसी किसी के पास तो सिर्फ और सिर्फ सफिक्स है, प्रीफिक्स नहीं है। जैसे अल्केन, अल्केन एन मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन होंगे उसको अल्केन बोलते हैं, और उसका प्रीफिक्स कुछ नहीं होता, सफिक्स होता है एन। ऐसे आता है अल्कीन, फिर इसमें भी प्रीफिक्स कुछ नहीं है और सफिक्स है ईन। तो ये इस तरह से चल रही कहानी। और अल्काइन में भी, अल्काइन तो अल्काइन में यहाँ कुछ नहीं है और सफिक्स है YNE। तो इन सब में चलो प्रियोरिटी ऑर्डर का डिसीजन लेना है, बट प्रियोरिटी ऑर्डर अगर छोटा होता ना तो फिर आपको क्या यूज करना है, प्रीफिक्स, छोटा है तो प्रीफिक्स, बड़ा है तो सफिक्स। तो अब इसमें हम देखते हैं क्या प्रियोरिटी ऑर्डर का सीक्वेंस होता है। ऑर्डर का जो सीरीज है वो NCERT में दे रखा है, तो उसको हम याद करेंगे। ये है COOH, फिर SO3H, ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है कि भाई ये तू सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा किसको बोला गया है, ट्रिपल बॉन्ड को, आइन को, ठीक है। इनमें अल्फाबेट वाइज कोई नहीं है, ऐसे सोच लो कि अल्फाबेट यहाँ पे चलो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, लेकिन यहाँ पे देखो ना एस्टर का आ गया ग्रुप, तो इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। अब किसी को ये फंक्शनल ग्रुप नहीं पता है, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, आयुपेक नेमिंग में ही सबसे पहली बार हम सीखते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो इसकी याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। पहले मैंने एक जो ट्रिक बनाई है इसकी ट्रिक को देख लेते हैं। तो कोई सोई, सोई मतलब हो गया बंद, बंद पड़ी कार है। आप क्या है, एक पहाड़ी वाले एरिया में गए पर्टिकुलर जगह पे, तो पहाड़ियों पे क्या होता है, आपको गाड़ी नीचे लगानी पड़ती है, घर के ऊपर नहीं जाती, क्योंकि घर के अंदर कुछ ही लोगों की गाड़ियां जा पाती है। मान लो आपका घर ऊपर हाइट पे है, तो रोड यहाँ पे है, तो रोड पे गाड़ी लगा दी, और वहां पे आपने बोर्ड लगा दिया कि कोई सोई, सोई मतलब बंद पड़ी कार को खोखली नहीं करो, खोखली मतलब उसका कुछ सामान वामान ना चोरी कर लो, या नहीं कि भाई अंदर से खोला लॉक वगैरह, बस जितना डीजे सीजे लगा रखा है बंदे ने निकाल के भाग जाओ।
तो कोई सोई कार खोखली नहीं करो, बढ़िया। सन अल्डिहाइड नाम है उसका बच्चे का, अल्डिहाइड, सन अल्डिहाइड को शराब यानी अल्कोहल नहीं पिलाओ, नहीं पिलाओ चाचा चाची। चाचा जो है ट्रिपल डबल बॉन्ड है, चाची ट्रिपल बॉन्ड है, आइन चाची, ठीक है ना। तो ऐसे नाम याद कर सकते हैं। कोई सोई कार खोखली नहीं करो या करो नहीं, सन अल्डिहाइड को शराब नहीं पिलाओ चाचा चाची। तो इसमें अब डिसाइड कर रहा है कि ये वाला प्रियोरिटी ऑर्डर में बड़ा है, तो हम ये वाला नंबरिंग जो है सही मानेंगे और इस वाले को गलत मानेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या है, छोटा है। जहां पे प्रियोरिटी ऑर्डर अगर फर्स्ट कार्बन पे दोनों टकराते हैं तब ऐसी प्रियोरिटी ऑर्डर लगाना है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें अब आपको देखना है पहले कि वो लगाने की सीरीज की लगाने की जरूरत है भी नहीं, ये सब चीजें चेक करते हैं। पहले तो देखो ये कार्बन की लंबी चेन, ठीक है, इसके एक नंबर पे कुछ नहीं है, इसके एक नंबर पे एक ग्रुप है जिसका नाम है अल्कोहल। तो इस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, नंबरिंग इधर से होगी, प्रियोरिटी ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 प्रियोरिटी ऑर्डर देखने की तब जरूरत पड़ेगी जब ये पहले पहले कार्बन पे दोनों तरफ ग्रुप आ जाए, ठीक है ना। तो ये सिंपल है। हाँ, इस प्रियोरिटी ऑर्डर के थ्रू हम बताएंगे किसका सफिक्स और किसका प्रीफिक्स यूज होगा। अच्छा, इनमें से जो प्रियोरिटी में बड़ा है उसका यूज होगा सफिक्स और जो छोटा है उसका प्रीफिक्स। छोटा है तो प्रीफिक्स, छोटे को क्या कहते हैं, पीछे हट। तो ऐसे याद कर सकते हो, छोटा है तो पीछे हट यानी पी से प्रीफिक्स यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देख लो कहाँ पे है, कीटोन, कीटोन ग्रुप है ये, CO ये देखो, और ये अल्कोहल है, अल्कोहल से बड़ा है तो इसका यूज करेंगे सफिक्स, एस लिख दिया मैंने, और इसका यूज करेंगे प्रीफिक्स। तो ये आपको प्रियोरिटी समझ आ गई, एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। अब इसमें से आपने लंबी चेन सिलेक्ट कर ली कार्बन की, ठीक है, ये वाली। अब इसमें देखना है किसको हम पहले नंबर पे नंबरिंग करेंगे। अब देखा जाए तो यहाँ भी पहले नंबर पे ग्रुप है, यहाँ भी पहले नंबर पे है, अब कौन से तरफ से नंबरिंग होगी तो ये फिर से सीरीज डिसाइड करेगा। तो यहाँ देखो COOH की प्रियोरिटी सबसे ज्यादा है, CN की सबसे पीछे, मतलब उससे बहुत पीछे है। तो इसका मतलब है इधर से प्रियोरिटी होगी 1 2 3 4, इस तरह से इसकी प्रियोरिटी ऑर्डर हम डिसाइड करेंगे। तो ये बेसिक रूल जो मैंने आपको बताया बड़े अच्छे से आप देख लें, इसको समझ लें। तो ये बेसिक रूल है जो आपको आना ही चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे, ठीक है ना। अब मान लो एक और है, ये इसमें भी एक रूल सीखते हैं, ठीक है ना। इस वाले में भी सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करो, कर लिया। अब इधर से 1 2 नंबर पे देखो 2 ब्रांच है, 1 2 1 ब्रांच है, तो जहां से ज्यादा ब्रांच मिलेगी वो प्रियोरिटी आपकी सही रहेगी। 3 फिर 4 फिर 5, ये वाली प्रियोरिटी सही रहेगी और ये वाली आपकी गलत है, इसको बिठा दो। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको बेसिक रूल, ठीक है। ये बेसिक रिवाइज करो, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे आगे आयुपेक नेमिंग।